मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले जो क्लास में हम लोग पढ़े कि ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात को क्या क्या कहते हैं। जैसे साइन, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें हमारा क्या होता है, पी बी और एच होता है। तो पी एच के अनुपात को हम लोग साइन थीटा बोलते हैं, बी एच के अनुपात को हम लोग कॉस थीटा बोलते हैं और पी बी के अनुपात को हम लोग टेन थीटा बोलते हैं। उसी तरह से रिवर्स बात करो, एच और पी के अनुपात को हम लोग कॉसेक थीटा बोलते हैं, बी एच और बी के अनुपात को हम लोग कॉस थीटा बोलते हैं और बी और पी के अनुपात को टेन थीटा बोलते हैं। ये चीज़ हम लोग पिछले क्लास में सीखे हैं। तो आज हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। आज आगे ये बढ़ेंगे कि हम लोग साइन को अगर कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, या साइन को कॉसेक से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। अभी हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन हम लोग आज सीखेंगे कि साइन को कॉसेक से मल्टीप्लाई करने से या कॉस को सेक से मल्टीप्लाई करने से या टेन को कॉट से मल्टीप्लाई करने से कौन सा रिजल्ट आता है वो हम लोग प्रूफ करके देखेंगे। या फिर साइन को कॉस से डिवाइड करने से क्या होगा या कॉस को साइन से डिवाइड करने से क्या होगा, वो सारी चीज़ हम लोग सीखेंगे कि रिज़ल्ट क्या क्या आता है। ठीक है, चलिए फिर बोर्ड पे चीज़ हम लोग ये सीखेंगे कि साइन और कॉसेक को मल्टीप्लाई करने से क्या रिज़ल्ट आता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ नोट करके लिख लो, नोट करके ये सारी बात हम लिखते हैं। ठीक है, कि साइन थीटा को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कॉसेक थीटा से। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाय एच। अगर याद नहीं है तो भाई याद कर लेते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, इसको याद रखेंगे। हमको ये पता है कि फर्स्ट लेटर इसका और इसका अनुपात क्या होता है, साइन थीटा होता है। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर पी बटे एच लिखेंगे। अच्छा ये बताओ कॉस थीटा क्या होता है, बी बटे एच। तो बी बटे एच को मल्टीप्लाई करोगे तो बी बी कैंसिल हो जाएगा, होगा कैंसिल, और बच जाएगा क्या, बी बी सॉरी एच बाय बी। ठीक है, एच बाय बी, एच एच कैंसिल है ना, एच बाय पी, और ये हो जाएगा तुम्हारा पी पी कैंसिल बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी हमको ये नॉलेज हुआ साइन और कॉसेक को, यानी साइन और उसके अपोजिट से गुना करेंगे तो हमको क्या रिजल्ट दे रहा है, 1 दे रहा है। तो अब ये हमको पता है जबकि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो ऑब्वियसली है कि अगर सिर्फ हम साइन थीटा इधर रखना चाहें तो ये कॉसेक क्या होगा, नीचे होगा, बटे में आएगा, यानी 1 बाय क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। अगर ये प्लस में होता तो इधर जाके माइनस होता, लेकिन गुना में तो क्या होगा, डिवाइड में होगा। उसी प्रकार अगर हम कॉसेक थीटा अगर यहाँ रखें तो हमको क्या मिल रहा है, 1 बाय साइन थीटा। ये रिजल्ट याद रखना, यानी साइन और कॉसेक का मल्टीप्लाई 1 होता है, और क्यों होता है वो बता चुके हैं। ठीक है, उसी प्रकार अगर सेकेंड ऑप्शन में जाओ, सेकेंड में हम लोग पहला ट्रिग्नोमेट्री अगर हम कॉस थीटा लेते हैं तो इसका अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा। और कॉस थीटा हमको पता है, कॉस थीटा क्या होता है, बी बटे एच, बी बटे एच। और हमको सेक थीटा इसका उल्टा, यानी उल्टा लेते हैं नीचे से, एच बटे बी। तो एच बटे बी अगर लेंगे तो एच एच कैंसिल, बी बी कैंसिल, बराबर क्या होगा, 1 होगा। तो इसका मतलब यह है कि कॉस थीटा को अगर हम देखें तो क्या लिख सकते हैं, 1 बाय सेक थीटा लिख सकते हैं। उसी तरीके से अगर सेक थीटा लिखें तो 1 बाय क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो ये सब रिजल्ट है, ये 3 रिजल्ट हमको याद रखना। उसी तरीके से थर्ड में अगर हम जाएं, थर्ड में जाएं तो थर्ड में हम क्या जा रहे हैं कि अगर टेन थीटा लेते हैं तो टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। ठीक है, कॉट थीटा होता है। तो टेन थीटा बराबर हमको पता है कि पी और बी का अनुपात क्या होता है, टेन थीटा। तो यहाँ क्या लिखे, पी बटा बी, और कॉट थीटा क्या होता है, नीचे से ऊपर, तो बी बटा पी, बी बटा पी क्या होता है, कॉट थीटा। ठीक है, तो पी पी कैंसिल, बी बी कैंसिल, बराबर क्या होगा, 1 होगा। तो इस तरीके से टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय टेन थीटा। तो इस तरीके से हमको याद रखना है। ठीक है, इसको अब मिटा देते हैं, अब सारा काम हो चुका है। अब देखो, अब हमको याद रखना है कि साइन इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा। इसलिए साइन थीटा बराबर क्या होगा, 1 बाय कॉसेक थीटा। अगर कॉसेक थीटा बात करेंगे तो 1 बाय साइन थीटा। उसी तरह टेन और कॉट का मल्टीपल क्या होगा, 1 होगा। अगर टेन थीटा की बात करें तो 1 बाय कॉट थीटा लिख सकते हैं, या कॉट थीटा को लिखना चाहें तो 1 बाय टेन थीटा लिख सकते हैं। उसी तरह कॉस और सेक थीटा को
मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या होगा 1 होगा। कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा या sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। ये तो 3 चीज़ हम लोग सीखें। अब हम चौथा चीज़ क्या करें कि डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है। हमको पता नहीं है क्या आता नहीं आता। अब हम क्या करते हैं, एक बार साइन थीटा और एक बार लेते हैं कॉस थीटा। हमको पता है क्या है, पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है भाई, p/h होता है, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, b/h। हमको पता है कि अगर 2 भिन्न भाग में हो तो उसको क्या किया जाता है, पहला भिन्न लिख करके दूसरा भिन्न को पलट करके गुना कर दिया जाता है। तो क्या होगा h/b हुआ, h कैंसिल, तो बच गया क्या p/b। यानी p/b किसका फार्मूला है भाई, टेन थीटा का। तो यानी कहने का मतलब ये हो गया कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर कितना होगा, टेन थीटा। यानी ओवरऑल आप ये भी बोल सकते हैं टेन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा बोल सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करें पाँचवा बात करें तो हम क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा करके देखते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है भाई, b/h, और साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h। तो उसी प्रकार b/h को रखेंगे, इसको पलट के गुना करेंगे तो h/p, h कैंसिल, तो क्या होगा b/p, और b/p किसका फार्मूला है, कॉट थीटा का। ये क्लियर है। अब तो ये कॉट थीटा का फार्मूला है, तो क्या हम ओवरऑल कॉस थीटा बाय साइन थीटा बराबर हम क्या लिखते हैं, कॉट थीटा। अगर इसी से हम और भी फार्मूला बनाना चाहें बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या होगा, साइन थीटा को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा गुना कॉस थीटा। कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, इसको इधर से गुना कर सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ भी हम लिख सकते हैं, 7वां फार्मूला हम निकाल सकते हैं, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, ये इससे गुना हो जाएगा तो क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक है। तो ओवरऑल डेरिवेशन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, डेरिवेशन में हमको ये सिर्फ प्रोसेस जानना है कि होता कैसे है। अब कॉस थीटा को साइन थीटा गुना कॉट थीटा लिख दिए। अब यहाँ पे अगर हमको ये प्रूफ करना, कोई दे दिया, कोई ऐसा दे दिया, क्वेश्चन दे दिया हमको कि साइन थीटा गुना कॉट थीटा का मान क्या होगा, और ऑप्शन दे दिया कॉस थीटा, ऑप्शन दे दिया साइन थीटा, ऑप्शन दे दिया, चौथा ऑप्शन दे दिया सेक थीटा, और इनमें से कोई नहीं। तो अब हमको इसको निकालना था, हमको डेरिवेशन पता होना चाहिए। इसको कैसे निकालेंगे देखो, तो इसको अगर निकालने की कोशिश करें तो हमको क्वेश्चन क्या दिया है, साइन थीटा दिया है, साइन थीटा, और हमको मल्टीप्लाई क्या करना है, कॉट थीटा, है ना। तो अब बताओ साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, b/p, p कैंसिल, यहाँ क्या होगा b/h, b/h किसके बराबर लिख सकते हैं भाई, कॉसेक थीटा। तो आंसर क्या हो गया, b/h कॉस थीटा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ये भी तो डेरिवेशन था, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि या तो हल करके निकालो, या तो हमको याद रखना चाहिए, इन्हीं से हमको ये सारा हेल्प मिल जाएगा। बात समझ में आई। तो ये चीज़ को, ये पूरा फॉर्मेट को बनाने के लिए हम एक रास्ता देते हैं। हम क्या बनाते हैं, एक हेक्सागोन बनाते हैं। ठीक है, याद रखने के लिए एक हेक्सागोन बना लिए, ऐसे हेक्सागोन बना लिए। अब देखो साइन थीटा अगर लेते हैं, उसके अपोजिट में हम लेते हैं कॉसेक थीटा। अब बताओ साइन थीटा और कॉसेक थीटा, ये हमारा कौन सा वैल्यू देगा, 1 देगा। अगर हम यहाँ पे कॉस लिख लें और इसका उल्टा लिख लें सेक थीटा, ये दोनों कौन सा आंसर देगा, 1 देगा। अगर हम यहाँ टेन थीटा लिख दें, यहाँ हम लिख दें कॉट थीटा, ये दोनों भी मल्टीप्लाई होकर के हमारा क्या होगा, 1 आंसर देगा। इस तरीके से हम रिजल्ट को भी याद रख सकते हैं। जब हम इसको याद रख सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, और टेन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर 1, तो हम क्या ऐसा नहीं लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। उसी तरीके से कॉस थीटा बराबर 1/कॉसेक, ये 1/सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। क्योंकि दोनों को गुना करने से ही आ रहा है, तो इसलिए जब 1 बराबर के उस साइड देखेंगे तो एक क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हेक्सागोन को भी याद रख करके आप डेरिवेशन याद रख सकते हो। बात समझ में आई, क्लियर हुआ। ठीक है, तो आज फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, हमारा जो टॉपिक है
वो है एक्सरसाइज। अब हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखेंगे। इतना तो याद हो गया। हमको बेसिकली कितना चीज़ याद रखना, बेसिकली हमको इतना चीज़ तो हमको याद रहना चाहिए। साइन थीटा बराबर होता क्या है, p/h। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, b/h। टेन थीटा बराबर क्या होता है, p/b। और कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, h/b। सेक थीटा बराबर क्या होता है, h/b। और कॉट थीटा बराबर होता है b/p। ये याद रखना है। उसके बाद दूसरा रिलेशन क्या रखना है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कितना होता है, 1 होता है। उससे सारा डेरिवेशन मिल जाएगा। उसे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। उसी तरह से टेन थीटा और कॉट थीटा का मल्टीपल क्या होता है, 1 होता है। ये याद रखोगे, सारा डेरिवेशन निकाल लोगे। उसके बाद एक तो और याद रखोगे क्या, साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे क्या होगा, टेन थीटा होगा। और कॉस को अगर साइन से डिवाइड करेंगे क्या होगा, आपको क्या मिलेगा, कॉस को अगर साइन से डिवाइड करेंगे क्या होगा, कॉट मिलेगा। इतना चीज़ याद रखोगे, इंशाल्लाह सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अभी देखते हैं हम लोग।